दीक्षा लिया हो ना लिया हो, मंदिर जाता हो या ना जाता हो, वो आदमी धार्मिक है। किसी गुरु से दीक्षा तो ले लिया, बराबर रोज मंदिर जाता है, रोज पूजा करता है, लेकिन बात बात में झूठ बोलता है, बात बात में गाली देता है, बात बात में गुस्सा करता है, नशा दुर्व्यसन बीड़ी तंबाकू का सेवन करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो आदमी साकट आदमी है, भले रोज मंदिर जाता है। ये थोड़ी मेरी बात आपको उल्टी बात लगेगी, लेकिन हकीकत यह है धर्म, धार्मिक और धार्मिक होने की पहचान मंदिर जाना या नहीं जाना नहीं है, पहचान है जीवन का आचरण, खान पान का सुधार या बिगाड़। और एक बात और, आदमी को धार्मिक होने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है, और किसी ईश्वर और भगवान को मानना जरूरी नहीं है। बिना मंदिर गए, बिना ईश्वर भगवान को माने आदमी धार्मिक हो सकता है, और ईश्वर भगवान मानकर भी आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान मानने वाला आदमी धार्मिक नहीं होता, वो भी हो सकता है, लेकिन धार्मिक होने के लिए ईश्वर मानना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। बिना ईश्वर माने भी आदमी धार्मिक हो सकता है, और बड़े ईश्वर के मानने वाले, ईश्वर की बड़ी भक्ति करने वाले, तपस्या करने वाला आदमी भी अधार्मिक हो सकता है। उदाहरण आप समझ लो, जो आप जानते हो अच्छी तरह से, वही उदाहरण देने जा रहा हूं। भारत में रामायण से हर आदमी परिचित है, और जो रामायण जानता है वो भी जानता है कि वो आदमी रावण का नाम भी जाने की जरूर, रामायण पढ़ता हो और रावण के बारे में न जानता हो, ये कैसे हो सकता है? रावण क्या था, कैसे था, वो छोड़ दो, लेकिन ये मान्यता है लोगों में कि रावण बड़ा राक्षस था, खूंखार था, ये था वो था। हर प्रकार गलती रावण में थोप दी गई है। थोप दी गई इसलिए कह रहा हूं कि बिगाड़ते बिगाड़ते बहुत बिगाड़ दिया गया। रावण आप जानते हो शिव जी का बड़ा भगत, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बिरंच पूज्य बहु भांति। ये गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि रावण ने शिव और बिरंच ब्रह्मा के अनेक प्रकार से पूजा की। शिव और ब्रह्मा कौन है? भगवान ईश्वर। उन्होंने रावण ने शिव जी की बड़ी तपस्या की थी, कैलाश जाकर के उसे वरदान पाया था। रावण तो शिव जी की बराबर, शिव तांडव कहते हैं, शिव तांडव के रचना करने वाले रावण हैं। उन्होंने शिव तांडव करके शिव जी को खुश कर लिया था। बहुत बड़े धार्मिक हैं। आप लोगों में से रावण जैसा धार्मिक कौन कौन बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाओगे? मतलब आप लोग रावण को धार्मिक नहीं मानते? अरे वो तो भगवान मानता है ना, वो तो धार्मिक जरूर होगा फिर रावण। लेकिन आप लोग रावण को धार्मिक बिल्कुल नहीं मानते, जबकि वो शिव जी का पुजारी है। और बुद्ध ईश्वर जरूर नहीं, बुद्ध ईश्वर मानता ही नहीं है। क्या बुद्ध को धार्मिक नहीं मानोगे? तो धार्मिक होने के लिए आपको ईश्वर मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि धार्मिक होने के लिए आपको सदाचारी होने की आवश्यकता है, सद्गुणी होने की आवश्यकता है, नीति परायण होने की आवश्यकता है, ईमानदार होने की आवश्यकता है। ईमानदारी, नीति परायणता, सदाचार, सद्गुण,
धार्मिकता की ये पहचान है और यही भक्ति है।